हाँ क्या? बट बताओ। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग दूरी, मापन और गति। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले सबसे लंबा कौन। अगर इस क्लास में पूछा जाए कि सबसे लंबा कौन, तो कैसे पता करेंगे? सब क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। खड़े होने में जो सबसे ज्यादा लंबा लगेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? सबसे लंबा। लंबा मतलब क्या हुआ? लंबा मतलब हो गया लंबाई। तो सबसे लंबा मतलब हुआ सबसे ज्यादा जिसका लंबाई है। तो लंबाई का जरूरत पड़ता है किस चीज के लिए? सबसे लंबा कौन है ये पता लगाने के लिए। जैसे कि मेरे पास जो है चौक का टुकड़ा है, यहां पर है ना, चौक का टुकड़ा। अब इसमें बोलेंगे सबसे लंबा कौन, तो देखो ये इसका देख लो लंबाई, इसका लंबाई देखो, फिर ये है। अब बताओ सबसे लंबा कौन है? ये है, ये चौक हो गया सबसे लंबा, कि ये चौक है सबसे लंबा? इस दोनों में देखो लंबाई का हम लोग तुलना करते हैं, तो दोनों क्या है? समान लंबाई का है। अब सबसे छोटा कौन है, तो पता कर लिए ना सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो लंबाई का जो गुण होता है वो बताता है कि सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है। दूसरा पॉइंट क्या है? किसका कमरा लंबा। अब बताओ ये जो कमरा है क्लास 6 का, इसका लंबाई देख लो। लंबाई यहां से वहां तक हो गया, कितना लंबा है। फिर जाके क्लास 5 का देखो लंबाई, उसका देखो कितना लंबाई है। तो कौन क्लास सबसे लंबा है? 5 क्लास लंबा है या 6 क्लास? 5 क्लास लंबा है, 6 क्लास छोटा है। अच्छा बताओ, तो इस कमरे का लंबाई अधिक है कि इस खिड़की का लंबाई अधिक है? कमरे का लंबाई अधिक है। तो लंबाई जो है वो किसी भी वस्तु का क्या बताता है कि कितना लंबा है कोई भी चीज। अब रास्ता भी होता है लंबा। जैसे मान लो यहां से राखी का घर और यहां से चमेली का घर स्कूल से, किसके घर के रास्ते की लंबाई स्कूल से अधिक है? स्कूल से राखी का घर और स्कूल से चमेली का घर, कौन सा लंबाई अधिक है? राखी का घर लंबाई अधिक है स्कूल से। तो ये जो है आपको क्या बताता है? रास्ते की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी। रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। और सबसे ज्यादा दूर से हम आते हैं, हम आते हैं 23 किलोमीटर दूर से स्कूल, यानी पूर्णिया और चिकनी के बीच का दूरी कितना है? 23 किलोमीटर। अब देखो यहां लिखे हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर हुआ? 1000। तो हम कितना किलोमीटर से आते हैं? 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर। तो कितना मीटर से हम आते हैं? 23,000। 1 किलोमीटर में 1000, तो 23 किलोमीटर में कितना हजार? 23,000 मीटर दूरी है मेरा घर और स्कूल के बीच, 23,000 मीटर। तो ये रास्ते का जो लंबाई होता है उसको विज्ञान में दूरी का नाम दिया गया है। और दूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। तो आज हम लोग यही दूरी, यही डिस्टेंस की कहानी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देख लिए कि लंबा कौन, तो उसके लंबाई से पता चलेगा। जैसे मानव कौन, तो मानवता से पता चलता है। विद्या किसके पास होगा? जो विद्यार्थी होगा। तो उसी तरह से लंबाई जिसमें होता है वो लंबा होता है। किसका कमरा लंबा, ये भी हो गया। पैमाने की कहानी, पैमाने की कहानी का अर्थ हुआ कि एक दर्जी था, वह कपड़ा सिलता था
अब एक कपड़े के दुकानदार से मनोज क्या किया, कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया और वो दर्जी जो है वो उस कपड़े को नापा अपने पैमाने से, जो वो रखा था नापने का, जिसको नपना बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। तो नापा, बोला कपड़ा आपको कम दिया है, दुकानदार ठग लिया आपको। तो मनोज गया फिर उस कपड़े वाले के पास कि आप कपड़ा आपको ठग लिए। तो कपड़ा तो हम आपको दिए थे, कितना दिए थे, तो 2 मीटर दिए थे। तो वो अपना पैमाना से नापा तो 2 मीटर पुर गया। फिर गया उस दर्जी के पास, 2 मीटर दिया है। तो फिर वो दर्जी अपने पैमाना से नापा, बोला नहीं ये तो 1.5 मीटर दिया है, आधा मीटर का पैसा ज्यादा ले लिया। फिर मनोज गया उस दुकानदार के पास, कपड़े दुकानदार के पास, बोला आप 1.5 मीटर दिए हैं। फिर नाप के दिखाया, देखो 2 मीटर है। फिर वो बोला जाओ दर्जी को बुला के लेते आओ। तो मनोज दर्जी को लेकर आया और दोनों के बीच में, पूरे बाजार के बीच में खूब लड़ाई हुआ, उठा पटक तक का नौबत आ गया। दर्जी और कपड़ा का दुकानदार खूब लड़ा पूरे बाजार में। ठीक है, तो सब लोग बैठे कि क्या बात है, लड़ाई का क्या कारण था। तो दर्जी बोला मेरा ये पैमाना है, ये कपड़ा हमसे सिलवाने आया 1.5 मीटर होता है। और वो कपड़ा दुकानदार बोला कि ये जो मेरा मीटर है, ये रखा था, दोनों लकड़ी रखा था, नाप के दिखा दिया, देखिए 2 मीटर है। तो जब दोनों के पैमाना यानी लकड़ी का जो टुकड़ा था उसको नापा गया तो दोनों में अंतर आ गया। तो पैमाना क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो पैमाने का यही कहानी है कि पैमाना पूरे दुनिया में एक ही होना चाहिए। जैसे हम लोग कपड़ा खरीदते हैं तो उस लड़ाई के बाद क्या हो गया, अब एक ही पैमाना यानी एक ही मीटर सबके पास है, सब दर्जी के पास है, सब दुकानदार के पास है। अब हम लोग जो आलू कहीं से खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो उसको जो नाप के दिया जाता है क्या वो अलग अलग होता है, एक ही जैसा होता है। तो पैमाना का मतलब होता है नापना। जैसे घर बनता है तो नाप के बनाता है, देखते हो यहाँ पे जो घर बन रहा है यहाँ पर स्कूल का, तो नाप नाप के बना रहा है ना, नाप के बना रहा है, मीटर है उन लोग के पास, कितना लंबाई होगा, कितना चौड़ाई होगा, सब कुछ नापा जाता है। यहाँ तक कि हम लोग का जो कपड़ा होता है वो भी नाप के बनाता है। जब गए होगे तुम लोग कपड़ा सिलवाने के लिए दर्जी के पास, तो वो क्या करता है, पहले कपड़ा को नापता है, उसके बाद हमारे शरीर को नापता है, और शरीर को नापने के बाद उस हिसाब से कपड़ा को सिलता है। अगर बिना नापे हुए कपड़ा सिल दिया तो क्या हम लोग के शरीर में वो आएगा, कपड़ा नहीं आएगा, सेट नहीं होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फिट नहीं होगा। फिट होने के लिए हमारे शरीर का नाप लेना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया पैमाने का कहानी। फिर क्या है, हम लोग को याद रखना होगा, पैमाना सीख गए और ये भी जान गए लंबाई के बारे में। तो लंबाई को नापने का पैमाना क्या होता है, तो पैमाना, पहला पैमाना है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या हुआ, पीछे बात क्या हो रहा है, क्यों बात हो रहा है, पढ़ा रहे ना अभी। तो पैमाना का बात जो हुआ यानी कि लंबाई का, तो लंबाई का पहला पैमाना हो गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 10 मिलीमीटर के। तुम लोग के पास जो स्केल रहता है उसमें सेंटीमीटर एक तरफ रहता है और एक तरफ क्या रहता है, मिलीमीटर। एक तरफ क्या रहता है और एक तरफ सेंटीमीटर है। इसमें स्केल लाया है कोई, देखो स्केल लाओ तो उसमें दिखा देते हैं कहां सेंटीमीटर है कहां मिलीमीटर है। देखो ये है पैमाना, इसको स्केल कहते हैं। ठीक है, ये स्केल है, ठीक है, ये स्केल है। अब इसमें देखो क्या क्या है, एक तरफ देखो क्या लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है इंच और एक तरफ लिखा हुआ है सेंटीमीटर। देखो इंच और सेंटीमीटर भी हम लिखे हैं, यहां लिखे हैं ना। अब 1 इंच कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा, 2.54, यानी कि इसको बोल सकते हैं अढ़ाई। अढ़ाई सेंटीमीटर होगा तो 1 इंच होगा। अब देखो सेंटीमीटर, 1 यहां से शुरू करेंगे तो देखो यहां 2 हुआ और ये अढ़ाई हुआ, यानी इतना दूरी देखो, उंगली के बीच में देखो कि इतना दूरी, अगर इसको हम लोग यहां पे करें तो लगभग ये जो दूरी हुआ ये हुआ 1 इंच। तो जब तुम लोग कांटी खरीदने जाते हो दुकान पर, कांटी की दुकान पर, तो पूछता है कितना इंच वाला कांटी दें, तो वो
जो घर से भेजा जाता है तुम लोग को लाने के लिए कांटी, क्या बोलता है? 1 इंच वाला ले लेना, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच कांटी का। तो ये देखो इसमें इंच दिया हुआ है, तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा? 2.5 इंच लगभग होगा। तो ये हो गया 1 इंच, ये 1 इंच हुआ, ये हुआ 1 इंच। तो अपने घर में तरह तरह की चीजों को इस स्केल से नाप करके देखना आज घर पे, तो तुम लोग को पता चलेगा कि कोई भी चीज कितना सेंटीमीटर है और कितना इंच है। जैसे कि माचिस के तीली को नापना कितना इंच का है, ठीक है। जैसे कि ये चौक को हम लोग नाप सकते हैं कितना सेंटीमीटर का है। तो देखो चौक है, यहाँ पे रखेंगे, इसको 0 पे रखेंगे और देखेंगे कितना सेंटीमीटर का है। तो ये टुकड़ा 2.5 सेंटीमीटर का है, अर्थात ये 1 इंच का चौक है। देखो 1 इंच हो गया, ये 1 इंच का है। तो विज्ञान का जो व्यवहारिक ज्ञान होगा वो हम लोगों को अपने चारों ओर ही खोजना पड़ेगा, और खोजने में क्या मदद करेगा? यही इंच, यही फीट, यही सेंटीमीटर, यही मीटर, यही ग्राम, यही किलोग्राम, इसी को पैमाना कहते हैं। तो क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर हो गया? मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि 10 मिलीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। यानी कि यहां जो दिया हुआ है 1 से 2 सेंटीमीटर, या 0 से 1 या 2 से 3, 1 सेंटीमीटर का जो दिया हुआ हिस्सा पैमाना, वो उसमें कितना मिलीमीटर आ जाएगा? 10 मिलीमीटर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आते हैं यहां पर मीटर में। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। मतलब 100 सेंटीमीटर मिलेगा तो 1 मीटर बनाएगा। तो मान लो कोई 200 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा खरीदा है, तो कितना सेंटीमीटर उसको कपड़ा मिला? 200 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा मिला। फिर आते हैं यहां पर इंच के बारे में बता ही दिए कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब गज, 1 गज में कितना फीट होता है? 3 फीट होता है, 3 फीट 1 गज में, 3 फीट। फिर 1 फुट में कितना इंच होगा? 12 इंच। तो 12 इंच बराबर 1 फुट होगा। अब देखते हैं ना, कोई लंबाई है, कोई 6 फुट है, जैसे अमित सर का लंबाई 6 फुट है, इसका मतलब कि कितना इंच है उनका? 6 गुने 12, 6 गुने 12 कितना होता है? 6 गुने 12, 12 छके 72, 72 इंच उनका लंबाई है सर का। 12 छके 72 इंच, यानी कि 6 फुट का जो आदमी है वो 72 इंच का है, ठीक है। तो इंच जो है वो तुम लोग को टीवी में भी बताएगा, इतना इंच का टीवी है, 36 इंच है, 32 इंच है ना, 18 इंच का है, तो वो टीवी बताएगा साइज। तो इन सब चीजों को तुम लोग अपने घर में अगल बगल की चीजों को देखना, तो पैमाना का समझ आएगा। फिर किलोमीटर के बारे में भी किलोग्राम के बारे में सुनो। आपको घर से कोई सामान लाने जाते हो किराना दुकान में, तो क्या कह के भेजा जाता है? 1 किलो आलू ले लेना, ठीक है, आधा किलो प्याज ले लेना, 250 ग्राम क्या ले लेना? सूखा मिर्च ले लेना, 100 ग्राम धनिया ले लेना। तो ये सब जो सामान कहा जाता है ग्राम, ये सब क्या है? किलोग्राम। यही सब तो पैमाना है। पैमाना मतलब कि जिसमें वो नाप के देता है दुकानदार। किसी भी चीज को तुलना किया जाता है। अब आलू इतना ले लिया और उसको तुलना करेगा लोहा का एक बाट से, जिसको बाट कहा जाता है, तो वो किसके बराबर है? वो लोहा का वो जो बना हुआ स्पेशल आकार का बाट है, 1000 ग्राम के बराबर है वो। 1000 ग्राम का किसको तुलना करके देगा आपको? आलू। कभी आलू को तुलना करता है उस बाट से, 1000 ग्राम वाले बाट से, और कभी चीनी को तुलना करता है, कभी चूड़ा को करता है। तो जो वस्तु आपको देना है वो 1000 ग्राम के समान लोहा से आपको तुलना करके देता है। तो तुलनात्मक जो पैमाना होता है, तुलनात्मक जो किसी का महत्व होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पैमाना। तो 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम हो गया। अब आते हैं दूरी पे। कुछ देर पहले हम बताए कि पूर्णिया से चिकनी का दूरी कितना है? 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ कि वो 23,000 मीटर है दूरी। यानी 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो गया? 1000 मीटर।
तो यही था कहानी किसका, पैमाना का। समझ में आया? तो क्या क्या समझे फिर से बता देते हैं। पैमाना का मतलब होता है जब कभी भी हम लोग तुलना करते हैं एक चीजों से दूसरी चीजों का। जैसे तुलना करके आपको क्या बताए कि ये इसका लंबाई अधिक है कमरे का कि खिड़की का लंबाई अधिक है, मेरा लंबाई अधिक है कि अंजलि का लंबाई अधिक है। मेरा लंबाई अधिक है तो तुलना हुआ ना। तो तुलना किस आधार पे होता है, पैमाना के आधार पर। पैमाना मदद करेगा तुलना करने के लिए। और पैमाना क्या क्या यहां पर लिखे हैं हम, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 1 गज में 3 फीट, 1 फुट में 12 इंच, 1 किलोमीटर में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो ये सब पैमाना याद कर लेना है, क्योंकि ये पैमाना अगर जानोगे तभी जाकर आगे दूरी और गति को समझ पाओगे। समझ में आ गया? चलो।